नमस्ते। जय भारत। आत्मनिर्भरता ये बहुत बाद में सोचा भारत ने। हमारे मोदी जी आने के बाद ही ये चिंता हमारा दिमाग दिलों में आया। आत्मनिर्भरता भाई, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है तो आप अपने अंदर अपने आप ही काबिल है या काबिल बनेगा। थोड़ा बहुत कष्ट तकलीफ हो सकता है, होता भी है, पर हम उसको अतिरिक्त जाएंगे, उसको ऊपर काबिल करेंगे, नियंत्रण पा करके हम आगे बढ़ेंगे। जब आप खुद के पैर में आगे चलेगा तो आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जब जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप खुला है, स्वतंत्र है। आपके हाथ में जो शस्त्र है उसका हर स्वभाव आप जानता है, तो आपकी बस में है आपका आयुध, आपका बस में है आपका शस्त्र, और उस शस्त्र के पीछे का शास्त्र आपको मालूम है क्योंकि आप ही ने बनाया है। इस स्थिति में जैसे आप और आपका शस्त्र में कोई अंतर ही नहीं रहता, आप जैसे सोचते हैं वैसे प्रयोग होता है। यह सब आत्मनिर्भरता का ही कारण होता है। तभी तो जाकर के जब लड़ाई हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत इतना कामयाबी भारत प्राप्त किया। अब देखिए जो पड़ोसी मुल्क, एक तरह से देखेगा तो ये पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान और भारत का कोई तुलना नहीं, किसी प्रकार तुलना नहीं, फिर भी वो लोग कहते रहते हैं हमें कभी तो उत्तर देना पड़ता है। यही वैसे तो कब था बराबर पाकिस्तान भारत के, जब वो भारत से अलग हुआ, बंटवारा हुआ, कुछ समय तक एक जैसे ही रहा, क्योंकि उसमें वो जो आंतरिक परिवर्तन आने में पीड़ित लग जाता है, पर फिर धीरे धीरे तो उनका पतन होते गया, अथपतन होते गया, तो खत्म हो रहा है वो, क्योंकि वो देशी नहीं, उनके पास वो राष्ट्राय स्वाहा वाला मंत्र नहीं है। यदि चाह कर भी वो राष्ट्राय स्वाहा मंत्र नहीं, उसके अनुसार जी नहीं सकता। तो इनके पास कुछ भी नहीं है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि वो तो सुई भी नहीं बनाता खुद का, ये मोटरसाइकिल इंजन है वो भी नहीं बनाता, स्कूटर इंजन नहीं बनाता, फिर वो परमाणु बम की बात करता है तो बनाए उन्होंने थोड़ी ना, किसी ने दे दिया, चाहे यूएस ने दिया या चीन ने दिया, किसी ने भी दिया, उनका अपना बनाया हुआ नहीं है। उनके पास जो जहाज है वो भी अपना बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। अरे एक सिलाई का मशीन नहीं बना सकता, पाकिस्तान में सिलाई का मशीन भी नहीं बनता, जहां तक मुझे पता है शाही भी नहीं बनता, कलम में डालने वाला शाही है ना पुराना जमाने, वो भी नहीं बनते, वो सब खरीदता बाहर से आता है। तो ये सिलाई का मशीन नहीं बना सकता एक देश। अरे अपने लुधियाना में जाओ, किस्म किस्म का सिलाई का मशीन मिल जाता भैया। अब पूछिए मत, लुधियाना का बात तो पूछिए मत, क्या नहीं मिलेगा उधर, हर चीज मिलेगा। तो वो कौन सी परमाणु बम बनाएगा, अब वो कौन से हवाई जहाज जो बनाएगा, वो कौन सी मिसाइल बनाएगा, कुछ नहीं बना सकेंगे वो किसी से। वो क्या कोई दूसरा देश, चीन होगा, जो कोई भी हो, अक्सर चीन ही करता है सब, उनका वहां बनाया हुआ मिसाइल को यहाँ आके जोड़ देता, असेंबल कर लेता, पर नाम जो चाहे शाहीन लिखो या बाबर लिखो या गजनी लिखो या गोरी लिखो या अब्दाली लिखो, जो भी लिखो, नाम खुद दे देंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं बनाया, विदेशी का चीज आके असेंबल किया। जो जहाज उनके पास है, लड़ाकू जहाज, अरे 71 का लड़ाई में उनके पास स्टार फाइटर जैसी चीज थी यूएस वाला, क्या हुआ, भारत का नाट जाकर उनको ऐसे गिराया, पूछा मत। किसी ने यदि देखा होता नाट विमान कितना छोटा है, यदि देखा तो मजा आएगा, तब पता चलेगा, आजकल तो नहीं है, इतना छोटा है, तो पूछिए मत, मैं क्या पता उनका, वो गिराए। तो जो खुद का कुछ नहीं है तो इनसे क्या होगा।
आप भले कितना मशीन बना दे, भले कुछ भी बना दे, और भले जो वरिष्ठ, जो क्या बोलते हैं, 5वीं जनरेशन, 5वीं पीढ़ी है, 6ठी पीढ़ी, तो लोग कहते हैं पता नहीं पीढ़ी वीढ़ी का मापदंड क्या होता है, बता देता है, बोलते हैं वो भी दे दे, पर चलाने वाला वही है ना। जब चलाने वाला वही है, क्षमता उतना ही होगा, तो उसका कुछ नतीजा नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आत्मनिर्भरता जो बात की है ना अपना प्रधानमंत्री जी ने, बहुत भयंकर बात है, बहुत बड़ी बात है। जहां भी है हम खड़े हैं बस इसके ऊपर, और भारत को तो कहना चाहिए, बहुत पहले बोलना चाहिए था, बहुत पहले इस दिशा में सोचना चाहिए था, पर उस समय तो राष्ट्रवादी लोग नहीं थे, खुदवादी थे, अपना अपना तरक्की देखने वाले थे, नाम अपना कमाने वाले थे, बातें करते थे, काम कम। तो जब आत्मनिर्भरता हुआ, बहुत पहले से हुआ नहीं, तो देखिए क्या अंतर आ जाता है। हमें कुछ ऐसे विश्वास होता है ना, खुद को ऊपर भरोसा होना, खुद को ऊपर भरोसा नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप एक प्राइमरी स्कूल टीचर बना के क्लास में भेजिए, क्लास में जाकर खुद के ऊपर भरोसा नहीं तो आप क्लास ही नहीं ले सकते। आप छोड़िए साइकिल चला सकता है, जब खुद के ऊपर भरोसा नहीं तो वो भी नहीं कर सकता। तो जिन समाज को, जिन जनता के ऊपर ये खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो, क्या करेगा? जो शस्त्र उनके हाथ में पकड़ा है उन्हें उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, जितना जुगाड़ इधर से उधर पाए उससे चलाएगा बस, पर तो गलती होते रहता है उनसे। तो सबसे हम जो बात भारत में मोदी जी आने का बाद जो हुआ, वो तो अपना आत्मनिर्भरता, विश्वास एक हुआ, एक स्वाभिमान। अरे बहुत पहले विवेकानंद स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने यही कहा स्वाभिमानी बनो, पर स्वाभिमानी कैसे बने? खाली फुकट में स्वाभिमानी बन नहीं सकता। स्वाभिमानी होने का कोई वजह होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए तो आप क्या है, अपना बुजुर्ग क्या है, या अपना एंसेस्टर्स क्या है, पूर्वज क्या है, थोड़ा बहुत तो पता चलेगा, तभी तो आपको ऊपर विश्वास आ जाएगा। वो जानकारी भारत का पौराणिकता, भारत का इतिहास, भारत का संस्कृति, भारत का महत्व एक कोई भी शिक्षा रीति में दिया नहीं है। उसका तो पता नहीं पा रहा है, उनका गुण गाते रहते। तो शिक्षा नीति भी खत्म कर दिया लोगों ने। तो ये हर प्रकार का सपोर्ट आने से ही हमें वो स्वाभिमान हो जाएगा। अब स्वाभिमान हो तो आत्मनिर्भरता तो आना बड़ा आसान रहेगा, और उससे विश्वास होता है, दृढ़ता आता है। हम अपने आप जब भरोसा करते हैं, हमारा क्षमता इस हद तक बढ़ जाता, पूछो मत। तो अपने ऊपर विश्वास, अपना पूर्वजों पर विश्वास, अपना चरित्र पर विश्वास, अपने संस्कार पर विश्वास, यह सब जब नहीं होगा तो भारतीय नहीं बन सकेंगे। जैसे कहते हैं हिंदू आप पैदाइश नहीं होते, आपको हिंदू बनना पड़ता है। बनने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, माँ बाप से सीखना पड़ता है, पूर्वजों से सीखना पड़ता है, समाज से सीखना पड़ता है, शिक्षकों को उनसे भी सीखना पड़ता है, तब जाकर बनेगा। तो आत्मनिर्भरता वो मंत्र है जो अपना प्रधानमंत्री हमें दिया, बहुत महान मंत्र है। इसे निर्वाण मंत्र भी कह सकता है। कुछ मिलेंगे बात आगे जाकर कुछ और विचार लेकर के। तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।